तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस बुक की प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से वॉच करें, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम आज की अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके विश्व निर्माण की गाथा। अब तक मैंने आपको यह समझाया कि आपके विश्व का निर्माण आपके मन रूपी समय के कंप्यूटर यानी मुझ में डेटा डालने से होता है। और जिस तरह आपको अपनी शारीरिक संरचना व स्वास्थ्य अपने माता पिता या दादा नाना के परिवार की जीन्स या डीएनए की थकी विरासत में मिलते हैं, ठीक उसी तरह उन्हीं लोगों द्वारा आपके कंप्यूटर में तरह तरह के डेटा डाले जाने के कारण कह सकते हैं कि आप चाहें ना चाहें या फिर आपको ज़रूरत हो या ना हो, परंतु संस्कार भी कम या ज़्यादा आपको विरासत में जबरन सौंप दिए जाते हैं। बहुत कम परिवार वाले होते हैं जिन्हें बच्चों के कंप्यूटर में ठीक से डेटा डालते आता है, जैसे एडिसन या विवेकानंद की माँ, जिन्होंने दोनों के कंप्यूटर में बचपन से ही श्रेष्ठ डेटा डाले। वैसे ही जितने भी बड़े लोग हुए हैं, प्रायः उनके माता पिता, परिवार वाले या टीचर वगैरह ने बचपन से उनके कंप्यूटर में ठीक डेटा डाले ही होते हैं। और एडिसन की माँ नैन्सी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वाकई दुनिया भर की माँओं को उन्हें अपना आइडल बना लेना चाहिए। वैसे ही मैं तो कहता हूँ कि हेलन केलर की टीचर एने को भी विश्व भर के टीचरों को अपना आइडल बना लेना चाहिए। जरा देखें, उसने देखने, सुनने व बोलने की क्षमता खो चुकी बच्ची के कंप्यूटर में कैसे कैसे डेटा डाले कि हेलन केलर विश्व इतिहास में कर्मठता की देवी बनकर उभर आई। और उसके सामने अधिकांश टीचरों को देखें जिन्हें आप अपने होनहार बच्चे सौंपते हैं, तो भी वे जाने कैसे कैसे डेटा डालकर उनका कबाड़ा कर देते हैं। चलो यह सब भी छोड़ो, आप दूसरों के भरोसे अपना विश्व बनाएंगे ही क्यों? नैन्सी जैसी माँ या एनी जैसी टीचर नहीं मिलती तो ना सही, लेकिन आप स्वयं अपने विश्व का जो हाल कर देते हैं, थोड़ा उस पर गौर करें। थोड़ा आप अपने विश्व निर्माण के उत्साह का आलम तो समझो। कितनी जल्दी पड़ी रहती है आपको अपना विश्व बढ़ाने और फैलाने की, जरा वह तो देखो। आपके पास अपने देश में घूमने के पैसे नहीं होते हैं, फिर भी आप स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के डेटा भीतर डाल लेते हैं। समझ यह नहीं आता कि जब आप स्विट्जरलैंड घूमने जा ही नहीं सकते तो फिर व्यर्थ डेटा डालकर हार्ड डिस्क भरने का क्या मतलब? व्यर्थ मेरी गति धीमी कर देते हैं। फिर क्या होता है? अकारण उसका परिणाम स्विट्जरलैंड ना जा पाने के दुख के रूप में भोगना पड़ता है। और यही आपके विश्व निर्माण की जादूगरी है। स्विट्जरलैंड आपके विश्व में ना होने के बावजूद डेटा डालते ही मैं उसे आपके विश्व में ले आता हूँ, क्योंकि यही मेरी कार्यप्रणाली है। मुझे खींचा नहीं कि मैंने स्पेस पैदा की नहीं। थोड़ा सा मेरे स्पेस निर्माण की तीव्रता पर तो गौर करें। आपने कहीं जरा सा स्विट्जरलैंड की खूबसूरती के बारे में पढ़ या सुन लिया, और सुन के अच्छा लगा तो डेटा भी भीतर डाल दिया। चलो आपका काम तो खत्म हो गया, परंतु मेरा काम यहाँ से शुरू हो जाता है। मैं स्विट्जरलैंड की खूबसूरती को आपके कंप्यूटर में स्पेस दे देता हूँ। इससे वह आपके कंप्यूटर में सुरक्षित हो जाती है। इतना ही नहीं, यह कंप्यूटर स्वचालित डेटा उत्पन्न भी करता है। यह आपके टेबल कंप्यूटर की तरह नहीं कि जो डेटा डाला सिर्फ वही स्टोर करेगा। यह प्राणवान कंप्यूटर है। यह डाले गए हर डेटा को बीतते समय के साथ मल्टीप्लाई करता रहता है। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती का डेटा डालते ही यह वहां जाने के सपने दिखाता है, ना जा पाने का दुख पकड़ाता है, जाने वालों से जलन पकड़ाता है। फिर उससे आपका छुटकारा नहीं। वह खूबसूरती पड़े पड़े आपको परेशान करती रहती है, और वह भी इस कदर कि आपकी आंखों के सामने जो भी उपलब्ध खूबसूरतियां हैं वे सब आपको भाना बंद हो जाएंगी। अब यह बैठे बिठाए घाटे का सौदा हुआ कि नहीं? इस तरह विश्व फैलाकर आपके हाथ क्या लग रहा है? इस कंप्यूटर का नियम है, नमाज पढ़ते जाते तो रोज गले पड़वा देता। आप हिंदू हैं का एक डेटा डालते तो वह पीछे पीछे उपवास से लेकर 50 भगवान और विधि विधान सब गले पड़वा देता है। ठीक वैसे ही कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास इंडिया में कॉलेज की फीस भरने के लाले पड़े हुए होते हैं, और वे ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं के बारे में पता लगाने दौड़ पड़ते हैं। स्वयं का सब्जेक्ट कॉमर्स है और विज्ञान संबंधित यूनिवर्सिटी की जानकारियां जुटाने में लग जाते हैं। नौकरी के ठिकाने नहीं होते और कारों के बारे में पढ़ने में रुचि दिखाते हैं। यानी कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि एक नहीं हजार तरीके के अनावश्यक डेटा वे अपनी हार्ड डिस्क में डालते ही रहते हैं, और इधर अपने स्वभाव से मजबूर मैं सबको उनके विश्व में लाता ही रहता हूँ। वैसे आपकी यह डेटा डालने की आदत वस्तुओं तक ही सीमित नहीं होती। जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, अपने विश्व में एक के बाद एक मनुष्य भी लाते चले जाते हैं। परिवार वाले तो समझे स्वतः ही आपके विश्व में घुस जाते हैं, परंतु अन्य मनुष्यों का दायरा भी तो आप बढ़ाते ही चले जाते हैं। और मजा यह है कि सिर्फ दायरा ही नहीं बढ़ाते, उनसे चंद अपेक्षाओं के डेटा भी अपने कंप्यूटर में डालते चले जाते हैं। पर यह नहीं समझते कि हर डलते डेटा के साथ आपके जीवन में मेरी गति धीमी हो रही है, और फिर मेरी धीमी हुई गति के परिणाम स्वरूप जिन जिन मनुष्य को आप अपने विश्व में लाए हैं उनके सुख दुख आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं।
और उनसे बांधी अपेक्षाएं तो आपका जीना ही दुश्वार कर देती हैं। फिर तो अपेक्षाएं टूटने का दुख धीरे धीरे कर आपके जीवन में रोजमर्रा का हो जाता है। चलो यह सब भी समझ में आता है, परंतु आप हद तो तब कर देते हैं जब अपने कंप्यूटर का कीबोर्ड ही खुला छोड़ देते हैं, जिसे जब और जैसी मर्जी आए डेटा डाल दें। फिर तो जिसे मौका मिलता है वही आपके कंप्यूटर में डेटा डालना शुरू हो जाता है। कोई आपके कंप्यूटर में महत्वाकांक्षा का डेटा डाल देता है, तो कोई आपको क्या करना व क्या नहीं करना का डेटा पकड़ा जाता है, और कई तो मौका पाकर जीवन को आगे बढ़ाने हेतु मन्नतों के नए नए तरीके अपनाने का डेटा आपकी हार्ड डिस्क में सुरक्षित कर जाते हैं। कोई आपके कर्तव्यों की सूची आपको पकड़ा जाता है, तो कोई आपको अपनी खामियों की लिस्ट पकड़ा देता है। कोई आपकी तुलनाएं जाने किस किस से करके आपको हीनता पकड़ा जाता है, तो कोई वस्तुओं के प्रति आपका आकर्षण जगाकर उनका आपके विश्व में पर्दापण करवा जाता है। समझ यह नहीं आता कि जब आप अपने मामूली टेबल कंप्यूटर में कोई बेकार के डेटा नहीं डालते, जब आप अपने उस साधारण कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का इतना ख्याल रखते हैं, तो फिर जो कंप्यूटर आपके विश्व का निर्माण कर रहा है उसमें इतने बेवजह के डेटा क्यों डालते रहते हैं। और यह तो बिल्कुल मेरी समझ के बाहर है कि जब आप अपने लैपटॉप या पर्सनल कंप्यूटर को किसी को छूने तक नहीं देते, कोई व्यर्थ डेटा ना डल जाए उस डर से पासवर्ड रखते हैं, तो आप अपने विश्व बनाने वाले कंप्यूटर में चाहे जिसको डेटा कैसे डालने देते हैं। क्या आपके व्यवहार का यह विरोधाभास ही आपको अपने जीवन के बारे में लापरवाह सिद्ध नहीं करता? और फिर आप अपने विश्व को देखिए तो सही, कुछ भी तो नहीं छोड़ा है आपने उसमें। आपके विश्व में भगवान और धर्म है, इसमें डिग्रियां और महत्वाकांक्षाएं हैं, हजार विषयों की लाखों जानकारियां हैं, जिसे अपना कह सके ऐसे 50 मनुष्य की फौज है। फिर सवाल यह है कि जीवन इतना बर्बाद कैसे हो गया? वह इसलिए कि जिन्हें हीरा मान मान कर आपने अपने विश्व में एंट्री दे रखी है, वे सभी सिवाय पत्थर के और कुछ नहीं निकल रहे। ऐन वक्त पर सब दगा दे रहे हैं। सफलता के हजारों उपाय आप खोज बैठे हैं, पर जरूरत पर उनमें से एक काम नहीं आ रहे हैं। धार्मिक से लेकर सामाजिक स्तर तक और व्यावसायिक से लेकर भावना के तल पर जीवन सफल बनाने हेतु किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। परंतु कटु सत्य यही है कि परिणाम में किसी के हाथ कुछ नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों? तो उसका एक ही जवाब है कि आपने जिन वस्तुओं का अपने विश्व में जाने अनजाने संग्रहण किया है या होने दिया है, उनसे आपका विश्व नियम से ही आबाद नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी हकीकत यह भी है कि व्यर्थ के डेटा डाल डालकर आपने अपना विश्व इतना बड़ा बना लिया है कि अब वह आपके नियंत्रण में ही नहीं रह रहा है। हालांकि उम्मीद करता हूं कि अब आप अपने विश्व निर्माण की प्रक्रिया पूरी तरह समझ गए होंगे। आपका मन रूपी समय कितना जादू भरा कंप्यूटर है, यह भी आप समझ ही गए होंगे। मैं कैसे डेटा डालते ही उस वस्तु को आपके विश्व में हकीकत बना देता हूँ, यह भी आपको पता चल ही गया होगा। और यह समझाने की तो जरूरत ही नहीं कि डेटा डालते वक्त बरती गई सजगता ही आपके विश्व को बचा सकती है, क्योंकि आज आपके विश्व में जो कुछ भी है वह आप ही के डाले गए डेटा के कारण अस्तित्व में आया है। सो और कुछ नहीं तो आगे से आप डेटा डालते वक्त सावधानी बरतेंगे, ऐसी उम्मीद तो मैं आपसे कर ही सकता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी इस तरह की वीडियोस लाने वाला हूँ। Thank you so much guys for watching this video.